रक्षा कीजिए और वो नाना प्रकार के आपसे आपकी सहायता करेंगे और फिर आपकी सुरक्षा करने में अपने पूरी ताकत को लगा देंगे। इस प्रकार से भगवान सारी कथा को समझाई उन्होंने, यह मेरी सकल कथा समझाई और ये दो जन बीच चढ़ाई। इस प्रकार की सारी कथा को समझा करके भगवान राम और लक्ष्मण को कंधे पर उठा लिया। जाते हुए दोनों सुग्रीव ने देखा ये आ रहे हैं, तब सुग्रीव राम को देखा अतिशय जन्म धन्य का रेखा। सुग्रीव ने देखा राम को कंधे पर लिए हुए हनुमान आ रहे हैं, अपने जीवन को उन्होंने धन्य माना। आज मेरा धन्य, आज मेरा जीवन सफल हो गया, अब हम कृतार्थ हो गए। तो फिर सादर मिले बुनाई मान करके पक्की मित्रता हो जाती है। विवाह शादी होती है, अग्नि की ही साक्षी दिया जाता है, अग्नि का ही मेरा दिया जाता है। साक्षी मानकर आज से हम दोनों परम मित्र की हैसियत से अपने जीवन को जिएंगे। हनुमान जी महाराज ने अग्नि को साक्षी मानवा करके राम और सुग्रीव की मित्रता कराई है। प्रकार से मित्रता करते हुए भगवान राम ने अपनी सारी बात को बताया। हनुमान जी ने से ये यहाँ पढ़ाई में भगवान राम पूछते हैं, क्या नाम है, सुग्रीव से कि सखा बचन सुनिहर से मोहि कहो सुनी कृपा सिंधु वर्षी कारण कौन आप जंगल में क्यों रहते? सुग्रीव से भगवान ने पूछा, मैं तो पिता के वचन को मान करके इस प्रकार से यहाँ पर आया, सारी बातें मालूम हुई, लेकिन आपके कारण से इस जंगल में रहते हैं, पर्वत रहते हैं, अपने राज्य में क्यों नहीं रहते हैं? अब आपने विस्तार रोक करके सुग्रीव ने सुनाया है कथा को, बड़े धीर से बड़ी आठ भाव से सुनाया है। नाथ नाथ बालिया और फिर क्या हुआ, दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ जहाँ युद्ध होता था, जहाँ कोई सराहना की बात होती थी, पारितोषिक की बात होती थी, साथ साथ दोनों हम और सुग्रीव बारी जाते थे। लेकिन एक बार शुद्ध मायावी, मैं नाम का राणो था, उसका था मायावी, मायावी बड़ा प्रतापी था और वो जाकर संसार में विजय करना चाहता था। सारे संसार में विजय करते करते सभी देवताओं का, सभी लोगों का जा करके समुद्र में कूद पड़ा। समुद्र में कूद पड़ा और समुद्र में वो ट्राई बजा दिया। समुद्र पकड़ के बोला, हे मायावी जी, आप मेरे ऊपर कृपा करें, मैं बहुत छोटा हूं, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। जाओ पप्पा नगरी में बाली नाम का एक राजा है, उससे जाकर के तुम युद्ध करो। मायावी अत्यधिक बलवान था और वो अहंकारी था। अहंकार में भर के ओंकार भर करके बाली की नगरी पप्पा में आया। मैं एक दिन मायावी नाम कराकर आया और उसने आवाज लगाई बाली को, अरे बाली
काम बड़ा सो रहा है, हाँ उसे युद्ध कर और फिर आवा पिघल आवा पानी देखी शोभागा आवा देखी शोभागा मैं कुड़ी गयो परंतु संगलागा आया उसने जब ललकारा बारिश को तेजी से रात के समय में आधी रात को आया गाना बारिश तुरंत चुपके पीछे पीछे दौड़ा बारिश को जब देखा बारिश को एक आशीर्वाद प्राप्त कौन सा आशीर्वाद 60,000 हाथियों का बत्था बारिश के पास 60,000 हाथियों का बत्था के पास था फिर भी उसको ऐसा बताना था कि तुम्हारे सामने जो भी शत्रु आएगा उस में उसका आधा बल को मिल जाएगा। बात ने जब उसको दौड़ाया है मायावी कुछ मायावी भागा और राम से रोते हुए कहने मैं अपने भाई के पीछे पीछे भागा दौड़ा और भागता भागता तो गया और एक गुफा में घुस गया और मायावी एक गुफा में जब घुस गया तब फिर क्या हुआ मैं मैं भी जा रहा हूँ उसके पीछे युद्ध करने के लिए बाल ने क्या समझाया युद्ध क्या कहा अरे कैसु मोहिए कमतरा ये 15 दिन के लिए आज ने कहा यही दरवाजे पर खड़े रहो पर मैं जा रहा हूँ इसका स्वीकार करके वापस आऊंगा 15 दिन का इंतजार करना है हे स्वामी मैं 1 महीने में वहां खड़ा 1 महीने के बाद में एक बहुत बड़ी गुण की धारा वहां बाहर निकली तो मैंने ये समझा ये बाज को उसे मार डाला मायावी ने अब बाज को मार करके मुझे भी मारने आएगा। मैंने एक बहुत बड़ी गुफा को ढकने लायक एक पत्थर की शिला उठाया और शिला के ऊपर मैं गुफा के ऊपर मैंने उसको बंद कर दिया और मैं यहाँ पर आया तो मंत्री न पूर्व जबरदस्ती उसको राजा बना दिया। इतने में बाज ने उसको मारा दाही मारी वाले दिया देखी वो दिया बाज को मारने के पश्चात वो आया और देखा उसको राजा बना हुआ तो मन में ये क्या किया कि ये तो हमारा शत्रु इसने उसको वहां बंद कर दिया था ताकि ये बाहर नहीं निकल गया। मन में ये क्या आ गई कंफ्यूजन जब आ जाता है भ्रम जो आ जाता है शंका हो गई। शंका का जब हो जाती है तो उससे क्या करता है हत्या कर देता है नहीं तो आत्महत्या कर लेता है। दोनों ही बातें इसलिए जो शंका हो जाती है कंफ्यूजन नाम की चीज हो जाती है तो बड़ी खराब चीज। कंफ्यूजन को तुरंत जितनी जल्दी हो सके उसे दूर कर लेना चाहिए। जिंदगी भर बैर बढ़ाए रखने से कोई मतलब नहीं होता है। कुछ लोग थोड़े कंफ्यूजन के कारण बैरी बने रहते हैं। आज भारत की दशा वही राजा बना हुआ है। उसने पूछा ही नहीं ये तो समान मोही मर्द सिखाई और मेरा सब कुछ ले लिया। स्त्री को भी उसने छीन लिया और मैं इसलिए
इस पर्वत पर मैं अपने मंत्रियों के साथ में, अपने उपदेशों के साथ में यहाँ पर निवास करता हूँ। फिर भी मैं कहता हूँ कोई उसको माने के लिए आ जाए। अब भगवान राम ने टीका कर दूसरा बाण नहीं चलाऊंगा। चाहे ब्रह्मा जी शंकर भगवान साक्षात इस कक्षा में आ जाए, फिर भी बाल के प्राण बचने वाले नहीं। शंका हो गया। देखिए शंका यहाँ भी हो गई, शंका हो गई। बाल ने कहा सखा सोच जाको पर सुग्रीव माय नो बाण ये कई बाण ब्रह्म बहुत शरणागत गए लौट रहे हैं। आगे कहते हैं की परिभाषा बताया, मित्र की परिभाषा बताया है। जे न मित्र दुख हो हितकारी, जिनहि मिलो गतपात भारी। जो मित्र के दुख से दुखी ना हो तो देखना है पाप का। मित्र के दुख से दुखी तो हो जाता है। मित्र की सहायता करने में तो अपने आप को पीछे रखता है, ऐसे मित्र को देखना चाहिए। और नाना प्रकार की बात को करते हुए लोग कहते हैं मित्र दुख देवे, अपना दुख जो है महान बराबर का दुख अगर है तो उसको लज के समान समझना चाहिए। और मित्र का दुख लज के समान है, धड़कन के समान है, तो पहाड़ के समान समझना चाहिए। ऐसा विचार करके मित्रता करनी चाहिए। मित्रता करे, सीना मिला करे, जनेऊ निकाल कर करे। जनेऊ का मतलब क्या होता है? जनेऊ बीच में मित्रता के सीना मिलाने में बाधा पड़ सकती है, तो वो निकाल करके तब सीना मिलाना चाहिए। यही बात आपने बताया जा रहा है। और क्या कहते हैं? कुपथ निवारी सुपंथ चला। मित्र के कुपथ को ज्वार करके मित्र के अंदर कोई बुराई है तो दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वो कुपथ श्रेष्ठ मार्ग पर चलाता है। मित्र के ये लाभ को लक्षण होते हैं। और क्या है? चले आगे का मंद वचन बनाई, पाछे अनहित मन फुलाई। आगे तो सुंदर सुंदर बात करे, कुछ चाय कॉफी खाए, सुंदर बात करे, जिसकी बुराई करे। अच्छा तो वे मित्र के गुण नहीं है। और वो इस प्रकार की बात कहते हैं। पाछे अनहित मन जाकर जिस आसपति मित्र भाई आस मित्र हरे हरे की मित्रता है आस के बराबर, इंसान बराबर होती है। ऐसे त्याग देने में ही लड़ाई होती है। इस प्रकार से नाना प्रकार की बातों को समझाते हुए उन्होंने भगवान ने कहा जागो बल मोरे, मेरे बल से आप त्याग करिए, अपने सोच को त्याग करिए। सब विधि घटक काज हुए तोरे, मैं सब प्रकार से आपका काम करूंगा। सुग्रीव ने सुना इनके पास बल है, बाली ने के पास क्या है? बल है। भगवान ने कहा ना सदा सोच जागो बल मोरे, मेरे बल से त्याग कीजिए, सोच की त्याग कीजिए। तो बाल ने कहा, सुग्रीव ने कहा
ऐसा ये प्रमाण है, ऐसा ये वरदान है, ऐसा श्राप है आज को। तो भगवान राम ने पृथ्वी के बात को कहा और फिर एक ही बाण में ब्राह्मण को गिरा दिया है। फिर रात को देखा अमित है वो जिंदगी हुई है और फिर उसका ज्ञान तो बढ़ा हुआ है। और तब कहा कि हमें अब पता चल गया कि सब कुछ जानकारी हो गई, क्या परमेश्वर साक्षात है और आप सब काम करेंगे। फिर कहते हैं संस्थान वैराग्य हो गया, आगे सब काम छोड़ करके आप मैं और काम करूंगा ही नहीं। उसका नाना प्रकार की बातों को करते हुए भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि चलो हमारे साथ में और मैं बाल का अंत करता हूँ। जय सुग्रीव शंकर
रहा उसका कोसा वज्र के समान लगा, भागा बिगड़ करके बिगड़ा गया। बिगड़ा करके कहा, हे भगवान, ये बंद नहीं है, मेरा काल है। सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तब सुग्रीव मैं लोहार रघुवीर कृपाला, सुनहु मोर आगे आपने मारा नहीं, तो फंसा दिया चक्कर। मैं गया था कुछ मार रहा था, शत्रु है। की बात के भगवान ने कहा, दोनों लोग एक ही रूप के हो, तुम्हारी शक्ल जो है एक ही रूप की है, यही भ्रम से हमने तो नहीं मारा। और फिर हर कर सासु के शरीरा गई सब पीरा, उसके शरीर पर अपने हाथ भगवान ने फेरा है, सारी पीड़ा दूर हो गई और शरीर जो है पुरुष समान हो गया, पत्थर में समान हो गया और सारी पीड़ा बढ़ गई। फिर उन्होंने कहा गया, फिर से जाओ, मेरी कंठ सुमन गए माला, पूरी पठवा बल दे विशाला। फिर आपने अपने एक माला पहना दिया, जाओ तुम्हारी माला पहना होगी और माला पहने रहोगे, तब फिर तुमको तुलसी को मारूंगा, तुमको मारने का भ्रम उसको नहीं होगा। इस प्रकार से बाद के सामने फिर बुलवाए और फिर पुरिनाना विधि भई लड़ाई, पिटक मोट देख रघुराई। देखिए भगवान राम ने पिटक के पेड़ के अंदर कोट के अंदर छुप करके लाई देख रहे वाला को वरदान था ब्रह्मा जी का, उसको जो भी सामने आएगा उसका आधा वरदान आधा वर मिल जाएगा। इसलिए भगवान सामने नहीं गए। और फिर नाना विधि पुरिनाना विधि भई लड़ाई, पिटक मोट देख रघुराई। फिर बहुत छल बल सुग्रीव कर, सुग्रीव ने बहुत छल किया, बहुत बल लगाया, बहुत ताकत लगाई। ये हारा भयवान, हार गया, भय मान के अब मैं भाग जाऊंगा, लड़ूंगा नहीं। मारा राम मान तब हृदय मान सर, अपने सीधे से अपने कमर तक के बाद विकल मही सर के बाण लगा, गिरते ही वो जमीन पर गिर गया। तुरंत भगवान सामने आ गए। सामने जब आ गए तो तुरंत उठ कर बैठ गया और फिर पूछने लगा, धर्म हेत अवतरे गोसाई, धर्म हेत आयो मोहि रात की आपने, फिर मुझे आपने एक महिले की तरीके से, व्यास की तरीके से क्यों मारा। इस प्रकार से भगवान ने समझाया है कि आपको हमने इसलिए मारा, कारण कौन नाथ कोई मारा, मैं बैरी सुखियो प्यारा, कारण कौन नाथ कोई मारा, मेरी आपसे क्या दुश्मनी है, क्या लड़ाई है, आपने हमको क्यों मारा। सुखियो आपका कैसे प्यारा हो गया, मैं आपका बैरी कैसे हो गया। फिर उन्होंने कहा कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, सगले कन्या समुदारी, इन्हीं पुलिस विरोध ताई बधे कटुपात न होई, मूर्त होई अतिशय अभिमान, नारी शिखावत करे Yeah.
नहीं लगता है। और देवलोक जब उन्हें चला गया बाण ध्यान नहीं किया, मेरी पत्नी ने मुझको क्या समझाया था, समझ गया था जो मेरे आश्रित है, फिर भी मैंने उसको मारने का साहस किया था, इसलिए मुझे मान कोई पाप उसको नहीं लगता, संसार में पाप नहीं होता है। फिर बार बार विधि किया है, प्रभु वजहु मैं पापी अंत काल मारने का भगवान, जब मैं आज ही पापी हूँ तो अंत काल में तुम्हारे दर्शन मुझे प्राप्त हो सकता है। बाल की एक आप बड़ी वाणी को सुन करके भगवान समझ जाते हैं, कहा बाली को मैं और तुम्हारा प्राण बचा दो, तुम्हें अजर अमर कर दो, अपने प्राणों को रखो। बाल ने कहा नहीं, जन्म जन्म मन जतन कराही अंत राम कई आवत नहीं। जन्म जन्म लोग यत्न करते हैं, व्रत करते हैं, अंत राम कह नहीं पाते, और मेरे सामने मेरी साक्षात ध्यान हो गया है। अब ऐसा कौन होगा जो अपने प्राणों को रखेगा, जिससे उसको नहीं अपने प्राणों को रखा है। कहाँ से बाल से बाल को अपने भगवान अपने घर में स्थान पर पहुंचा दिए, अपने लोग पहुंचा दिए, और फिर नगर के लोग आने को आए।